हेलो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th मतलब क्लास 10 का जो है भौतिक विज्ञान मतलब हमारा जो साइंस बटा हुआ 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा पहला भाग है भौतिक, दूसरा का है रासायनिक, तीसरा का है जीव विज्ञान। तो हम भौतिक विज्ञान के जो है हम यहाँ पे 30 जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिखा है। और ये प्रश्न 2024 में 100% है, पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ये जो मैंने पेपर क्वेश्चन लाया हूँ आप जो है इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के लिए, यह जान जाओ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये तुम्हारे मतलब हर क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा हुआ है। और ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये पता होना चाहिए बच्चों को हमारे कि सारे बच्चे और बच्चियाँ हमारे शेर और श्रेणियाँ हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, विजन क्लासेस VI पर। वहाँ जाएं और वहाँ जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10 का जितनी भी सब्जेक्ट का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जितने भी वीडियो बनाए हूँ उसका हम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आपने ये 30 क्वेश्चन पढ़ लिया तो जान दो तुम्हारा पेपर कैसे होगा ये तुमको पता है। 30 नंबर का बहुविकल्पी होगा और तुमको जो है 30 नंबर स्कूल से मिलेगा, ये हो गया। और 30 नंबर बहुविकल्पी में तुम ये जान लेना कि 28 नंबर तुम कर सकते हो इस वीडियो को देख लिए तो। इसके बाद 30 तुमको मिलेगा यहाँ से। इसके बाद तुमको जो है इधर जो पेपर होगा तुम्हारा जो है 30 इधर बच्चा तो 40 नंबर का जो पेपर होगा, क्या उसमें तुम 30 नंबर नहीं ला सकते हो? इससे तुम्हारा जो है 90+ नंबर जो है आने का चांस है। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर हमारा जो पहला यहाँ से कर रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। यहाँ से इसका आंसर जो होगा सभी कमेंट में बताना। इसका जो आंसर है वो है 25 मीटर, जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या करा है हमारे यहाँ से? प्रश्न नंबर 2 हमारा करा है कि एक लेंस की क्षमता जो है यहाँ से एक डायोप्टर है प्लस एक डायोप्टर, मतलब प्लस एक डायोप्टर होने का मतलब यहाँ किसका दिया है, कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस का बात कर रहा है। उत्तल लेंस की बात कर रही है, ये बात को नोटिस करना। उत्तल लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये फार्मूला यहाँ से पढ़े होगे कि P बराबर, क्योंकि 1/F ये मीटर में आता है। किस में आता है? मीटर में। और जब सेंटीमीटर में पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर 100/F, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आता है। तो बताओ यहाँ से जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो बताओ यहाँ एक क्षमता एक डायोप्टर P का, यहाँ EF का मान जब निकालोगे, यहाँ से जब यहाँ से EF का मान निकालोगे तो EF बराबर क्या बनाएगा? 100/P बनाएगा। और P का जो है एक डायोप्टर दिया है तो इसका जो आएगा 100/1, मतलब EF का मान जो आएगा वो आएगा 100 सेमी, मतलब B आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, मतलब A शून्य होता है, कि B बहुत अधिक बढ़ जाता है, C कि परिवर्तित नहीं होता है, D निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ जो है आंसर इसका B इज द राइट, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 हमारे यहाँ से कर रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर मतलब V और धारा I के बीच का ग्राफ क्या होता है? तो सभी बच्चे पढ़े होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। ये तुम्हारा I होता है, ये V मतलब सरल रेखा। आंसर तुम्हारा जो यहाँ से A इज द राइट। चौथा प्रश्न का जो आंसर ये राइट। जान जाओ ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछा हुआ सब करा रहे हैं दोस्तों, ये जानना। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण होता है केवल A, मतलब A केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल या उत्तल। तो याद रखो, देखो तुम्हारा जो गाड़ी होती है, गाड़ी के साइड में जो मिरर लगी होती है, वो मिरर में मतलब पीछे की बड़ी प्रतिबिंब को छोटे रूप में दिखाई देता है। तो वो केवल पॉसिबल किस में है बेटा? केवल उत्तल लेंस के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 6 हमारा जो करा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, मान लो जो यहाँ से ये हमारा हमारा कोई तार है और तार के अंदर जो यहाँ फ्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो बहेंगे वो इलेक्ट्रॉन ही तो बहेंगे, किसके द्वारा होगा, तो यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। मतलब छठवां का आंसर बी इज द, छठवां का जो है ए आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 7 हमारा यहाँ से करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर V/I, तो हमारा सी आंसर इज द राइट, मतलब सी का जो है हमारा आंसर, सतवां का सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 8 जो हमारे यहाँ से कर रहा है कि किस एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता 0.5 है, तो यह लेंस कैसा होगा। तो बताओ यहाँ लेंस का बात करें, लेंस का आवर्धन क्षमता फार्मूला पढ़े होगे, यम बराबर पढ़े हो V/U, तो यहाँ से V का मान जब निकालोगे, V का मान तो तुम्हारा क्या बनेगा, V का मान M/U बनेगा, और M का मान जो आवर्धन क्षमता है वो दिया है 0.5 और वस्तु की दूरी दी है वो दी है 0.2, तो यहाँ जो V का मान निकल के आएगा तुम्हारा आएगा 0.1 मीटर, कितना आएगा 1 मीटर। तो यहाँ से अभी पता चल गया कि वस्तु की दूरी है 1 मीटर आएगा, तो यहाँ जो फोकस बनेगी वो हमेशा जो है O और F के बीच में बनेगी, तो ये फार्मूला पढ़े होगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, जब इससे निकालोगे F का मान तो इसका आंसर आएगा ये जो है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर क्या है, हाँ प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ से करा है कि स्वच्छ आँख के लिए दूर बिंदु होती है, स्वच्छ आँख के लिए दूर बिंदु होती है, वो कहाँ होती है, अनंत पे होती है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या करा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद, कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं तो वहाँ से हम कुछ भी देखेंगे तो हमको सी आंसर जो होगा काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई जाएगा। हम प्रश्न नंबर जो है 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से करा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी F, मतलब F मान कितना दिया है, यहाँ से F का मान दिया है तुम्हारा +12 सेमी, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है 12 सेमी, और दर्पण पर उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, तो F बराबर फार्मूला पढ़े होगे बेटा, F बराबर होता है R/2, यही होता है। तो जब हमारा R का मान निकालोगे यहाँ से क्या बनेगा 2F बनेगा, तो यहाँ से R का मान जब लिखोगे R बराबर तो 2 गुणे 12 कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 24 सेमी, तो 24 सेमी इज द आंसर, मतलब डी आंसर इज द राइट। हमारा जो 24 सेमी है मतलब 11वां का आंसर डी इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। क्या करा है, प्रश्न नंबर 12 करा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण कितना होता है 0 डिग्री होगा, कितना होगा 0 डिग्री होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, ए लेंस के फोकस पर, बी लेंस से 2F दूरी पर, सी लेंस F तथा 2F के बीच, डी 2F के अंदर के बीच। तो यहाँ से जो हम जब भी हम किसी जो है उत्तल लेंस पर वस्तु को जो है हमेशा वास्तविक उल्टा और बड़ा बनाने का प्रतिबिंब करेंगे तो वो लेंस हमेशा कहाँ रखा जाएगा, जो है लेंस से F तथा 2F के बीच में, सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 14 करा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, कहाँ होता है, लाल रंग के लिए, कि बी पीले रंग के लिए, सी बैगनी रंग के लिए, कि डी हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो बैगनी रंग के लिए अधिक होता है, मतलब 14वां का सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ क्या करा है, प्रश्न नंबर 15 करा कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी
एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध एफ बराबर क्या पड़े होगा दोस्तों, यहाँ से सभी बच्चे एफ बराबर आर बाई टू तो आर बराबर क्या होगा 2f, मतलब हमारा बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरह। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है कि 1 किलो घंटा बराबर होता है, 1 किलो घंटा जो होता है वह 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, हमारी शेर व सरणियों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वीडियो देखो, ये वीडियो अच्छा लगे, देखो ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं जानना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। इससे जान तुम्हारा एक अच्छा नंबर, भौतिक विज्ञान से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे छूटेंगे नहीं, इस बात को नोटिस कर लेना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है कि 1 मीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर। तो बताओ, अभी इसके पहले वीडियो बताया पी बराबर हमने क्या पढ़ा हूँ, पी बराबर पढ़ा हूँ 1/1 एफ। एफ जो है दिया है, तो यहाँ जो निकल के आएगा फोकस लेंस की क्षमता 1/1, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ जो निकलोगे 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन डिपेंड है 1 आएगा तो क्या प्लस, देखो यहाँ दिया 1 माइनस डायोप्टर दिया है और 1 प्लस डायोप्टर दिया है। तो हमेशा ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक बनाती है, धनात्मक देता है वैल्यू। तो यहाँ जो होगा सी आंसर इज द राइट, मतलब +1 डायोप्टर होगा। कितना होगा, +1 डायोप्टर होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वां की तरफ। तो ये प्रश्न नंबर 18वां जान लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉजिकली प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो यहाँ देखो, 2 विद्युत बल्बों का सार्थक क्रमशः 60 वाट 100 वाट, दोनों बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो सभी बच्चे यहाँ से जानते होंगे P बराबर होता है V²/R। जब यहाँ से R का मान निकालोगे बेटा, तो ये तुम्हारा बनेगा V²/P। तो इसको जब निकालोगे R1 और R2 का मान जब निकालोगे, यहाँ से V² एक बार रखोगे, तो यहाँ तुम्हारा आंसर जो आएगा 5/3, मतलब पहला आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि देखो, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मान लेना कि एक मेष में R1 और R2 दो प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 व H2 होता है। तो बताओ, समांतर क्रम जोड़ने पर उसमें जो है धारा अलग अलग दिशा में बहती है, ये पता होना चाहिए। इसका जो होगा, ये तुम्हारा धारा H1/H2 बराबर R1/R2 होगा कि H1/H2 बराबर R2/R1 होगा कि H1/H2 सॉरी H2 होगा, यहाँ गलती लिखे, H1/H2 रहेगा, H2 बराबर I1² या H1/H2 बराबर I1/I2। तो यहाँ जो आंसर इज द राइट, H1/H2 बराबर R1/R2 होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता होता है 1 या 1 से कम या 1 से अधिक या अनंत। यहाँ क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से प्रश्न नंबर 21 कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अपवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो यहाँ से किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो वहाँ विद्युत प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा। याद रखना, जितना ज़्यादा गर्म होगा वहाँ विद्युत धारा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 जो करा है, ये भी सवाल देखो, ये भी जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना इस जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोटिस करना। हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश। 1 किलोवाट जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, मतलब 22वां का सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा या वास्तविक एवं उल्टा। तो याद रखना, हमेशा प्रतिबिंब जो है, यहाँ से उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा तुम्हारा आभासी, तो आभासी सी लगा तो यहाँ सीधा ही बनाएगा, मतलब बी आंसर इज द राइट। 23 प्रश्न में हम 24 प्रश्न में चलते हैं।
24 प्रश्न हमारा क्या करा यहाँ से, हमारा 24 प्रश्न करा कि एक प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, पहला है +9.1 गुणित घातीय -19, या -1.9 गुणित घातीय -19, या +1.6 गुणित घातीय -19, या -1.6 गुणित घातीय -19। यदि यहाँ प्रोटॉन की बात किया जाए, प्रोटॉन की बात करेगा तो बेटा प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो प्लस में होता है, 1.6 गुणित घातीय -19 होगा। लेकिन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे बात करेगा तो वहाँ पे यही माइनस हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, वहाँ पे 1.6 गुणित घातीय -19 हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 746 वाट या 700 वाट। तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो हमारा 746 वाट के बराबर होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या करते हैं, देखो बहुत लॉजिकली सारे के सारे हम बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं सभी हमारे शेरनिया और शेरों। इस बात को ध्यान रखते हुए इसको बहुत अच्छे ढंग से देखना, और तुमको अच्छा लगे प्रश्न तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, उनसे भी एक अच्छा उनका नंबर भी स्कोर हो सके। हम बढ़ते हैं 26 प्रश्न की तरफ। क्या करा है, 26 प्रश्न यहाँ से करा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सभी बच्चे जो इस प्रश्न का आंसर जो कमेंट में जरूर बताना कि फास्ट, जितना अच्छा आप कमेंट बताएंगे उतना ही अच्छा आप सबको वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे हमको ये रहेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम क्या होता है, लाल रंग के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा होता है वो होता है बैगनी रंग के लिए। किसके लिए, बैगनी रंग के लिए होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन अधिक होता है बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो ये पढ़े होंगे बिग्योर, बिग्योर में पहला आता है जो है भी मतलब बैगनी। तो बैगनी रंग के लिए जो प्रकाश का रंग जो विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम विचलन किसमें होता है तो वो लाल रंग के लिए होता है। सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग के लिए। 27वां ए आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर जो है गुणे मीटर। तो यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र बी, जो बी का मात्रक होता है वह होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मतलब 28वां का बी आंसर इज द राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार जो एग्जाम में पूछा है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा है सवाल को, अरे सॉरी प्रश्न को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ से, ये भी बहुत लॉजिकली प्रश्न है, याद रखना, ये भी बहुत लॉजिकली प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है कब, परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स के, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। तो यहाँ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, सी होता है, सी आंसर इज द राइट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न जो है, इस लास्ट प्रश्न क्या है हमारा वो देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा सही नहीं है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है, राइट सही है, चुंबकीय तरंग के रूप में जाती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। मतलब 30वां का जो है डी आंसर इज द राइट। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी वीडियो आप सबको मिलता रहे और आप जो है 2024 में 2024 में 90+ नंबर जो है स्कोर कर लो।